Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 2, subject Hindi, and today's date is 23 November 2020. Okay. चलिए आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। ये होते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में क्या होता है बच्चों? इसमें दो अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर बनाया जाता है, वो है संयुक्त अक्षर होता है। अभी जैसे हमने संयुक्त अक्षर से पहले कल हमने अतिरिक्त व्यंजन पढ़े थे, ठीक है। तो अतिरिक्त व्यंजन और क्या क्या होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो स्वर में हमने क्या क्या सीखा है पहले, चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। स्वर में हमने ऐसे, अनार, आसे, आम, ये सब सीखे हैं ना। स्वर ऐसे, अनार, आसे, आम, ठीक है बच्चों। ऐसे ये स्वर हैं, वॉवल। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। फिर यह है री से ऋषि, ए से एड़ी, ये मैंने आपको लिखने भी बताए थे। तो ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औजार, अंग से अंगूर, और यह है खाली। तो एक साथ हम इनको पढ़ेंगे। ये स्वर हैं ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, है खाली। इसका मतलब इसका कोई शब्द नहीं होता। जैसे ऐसे अनार हम यहाँ पे लिखना सीखते हैं। ऐसे अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और ये है खाली। तो इस तरह ही हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 स्वर होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस 13 स्वर, इनके बाद हमारे व्यंजन शुरू हो जाते हैं। व्यंजन होते हैं कैसे कबूतर। कैसे कबूतर से व्यंजन स्टार्ट होते हैं। ये होते हैं, इनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वाव, जैसे इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनके इंग्लिश में, हिंदी में 13 स्वर होते हैं, 13। और अब ये व्यंजन होते हैं जिनको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये होते हैं कैसे कबूतर, खे से खरगोश, कै कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, घे घड़ी, है ना, घे घड़ी, घे घर। और फिर जैसे चम्मच, अणे खाली का कोई शब्द नहीं होता है। जैसे चम्मच, ये छः से छतरी, जैसे जहाज, या जैसे जलेबी, जैसे जग। और यह जैसे झरना, ये पानी बह रहा है, जैसे झरना। और अणे खाली, ये अणे खाली होती है। फिर टमाटर, ठे ठठेरा, डे डलिया, या डे डमरू, ढे ढक्कन, और अणे खाली। फिर इसके बाद तैसे तबला, या तैसे तरबूज, थैसे थर्मस, या थर्मामीटर, थैसे थर्मस, दैसे दवाई, और दैसे दरवाजा, दैसे दवात, धैसे धनुष, और धैसे धनिया, धैसे धनुष, नैसे नल, ये पानी बह रहा है, नैसे नल, नैसे नयन मीन्स आँख। फिर पैसे पतंग,
ये स्वर होते हैं। ये पैसे पतंग, पैसे पक्षी, पैसे पपीता, फैसे फल, बैसे बकरी या बैसे बस। बै बकरी के बाद भैसे भवन, मैसे मछली या मोर या मगर, फिर मैसे मछली के बाद आता है यैसे यव या यज्ञ, यैसे यव, रैसे रस या रैसे रथ, लैसे लट्टू या लैसे लड्डू, वैसे वर्षा या वैसे वन, सैसे शैसे शरबत, शैसे शहद, शैसे शलगम। फिर ये होता है शैसे षटकोण। षटकोण में 6 कोने होते हैं। जैसे एक कोना है ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कोने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोने होते हैं, इसलिए इसको षटकोण बोलते हैं। षटकोण 6 कोण। तो शै से होता है षटकोण, और सै से सब्जी, सै से सड़क, सै से समोसा, और है से हल, और है से हल्दी, और है से हथेली। ठीक है बच्चों, ये तो के व्यंजन हो गए, स्वर और व्यंजन। अब इसके बाद हमने कुछ कल अतिरिक्त व्यंजन सीखे थे। इनके अलावा भी कुछ अलग से व्यंजन होते हैं, जैसे अड़े, अढ़े, जे और फे। इनके नीचे बिंदी लगती है सबके। ड़े, ढे, जे और फे, इनमें जैसे ड़े ये किन्हीं किन्हीं शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। इससे कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, ये शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। किसी भी अक्षर के पीछे लगा के इनसे हम नया वर्ड बना सकते हैं। जैसे सेड़े के सड़क, है ना, पे केड़े पकड़, ऐसे। जैसे यह जेड़े जड़, झेड़े झड़, घेड़े पे बड़ी की मात्रा ड़ी, ये घड़ी, जड़ झड़ और घेड़ी घड़ी, जड़ झड़ घड़ी, केड़े के कड़क, पे केड़े पकड़, कड़क पकड़, सेड़े के सड़क, जेड़े जड़, झेड़े झड़, घेड़े ई घड़ी, जड़ झड़ घड़ी, केड़े के कड़क, पे केड़े पकड़, सेड़े के सड़क, कड़क पकड़ सड़क। उसके बाद अढ़े, गेढ़ है गढ़, बेढ़ है बढ़, चेढ़ है चढ़, गढ़ बढ़ और चढ़। इसके बाद केढ़े पे आकर डंडा ई कढ़ाई, पेढ़ाई पढ़ाई, चेढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई पढ़ाई और चढ़ाई, गढ़ बढ़ चढ़, कढ़ाई पढ़ाई और यह है चढ़ाई। ठीक है, इसमें ढे व्यंजन का यूज़ हुआ है। तो ये जय, जबान, जय बान, बे पे आकर डंडा ने बान, जय बान जबान, जय में बे बड़ी की मात्रा ने जमीन, जय हा जय जहाज, जवान जमीन जहाज, औ की मात्रा औजार, औजार, खजाना खजाना, कागज कागज। फिर ये है, इसमें नीचे बिंदी लगती है समय में, देखो फे के नीचे बिंदी लगी है ना। फ न फन, साफ साफ, ऑफ ऑफ, तरफ तरफ, फैसला फैसला, फतह फतह। ठीक है, तो ये ऐसे ये बिंदी वाले ये सभी के नीचे ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। और इसके बाद आते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है इसमें जो जुड़े हुए अक्षर होते हैं। जैसे ये है क्ष, इसको बोलते हैं क्ष। इसमें के प्लस शे ये जुड़ा होता है। के प्लस शे इज इक्वल टू ये बनता है शे। ठीक है बच्चों, तो ये दो वर्ण को मिला के के और शे को मिला के क्षय बनता है, कक्ष।
इसमें कै और ये क्ष, कक्ष, क श, कक्ष। तो ये कक्ष मीन्स कमरा, कमरा दिखाई दे रहा है ना ये, तो यह है कक्ष, कक्ष मीन्स कमरा। और यह है कश, इस क्ष, इसमें क जो है वो बोलने में धीरे आता है लेकिन श ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन कक्ष इसको बोलते हैं क्षत्रिय, त्र पे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा, ये क्षत्रिय। तो ये जो त्र वर्ण है ये भी संयुक्त अक्षर है, क्षत्रिय, कक्ष, क्षत्रिय। ऐसे ही ये जो है त्रा, ये जो त्रा शब्द है ये किस किस से मिलके बना है बच्चों? तय प्लस रे इज इक्वल टू त्रय। ये तय और रे दो वर्ण मिलके बना है त्रय, ठीक है, त्रय। तो ये है पे और त्र, पत्र, है ना। इसमें तीन अक्षर की आवाज आ रही है, पत्र, पत्र, लेकिन दो लिखे हुए दो हैं, तो ये दो अक्षर हैं मिले हुए, पत्र। च पे छोटी की मात्रा, त्र, चित्र, 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 ठीक है। यह है कक्ष और ये क्ष, ये त्र। फिर ये होता है जो ज्ञ, ये किससे बनता है? ये बनता है ज प्लस य, इससे मिलके बनता है ज्य, इसको ऐसे ज्य बोलते हैं। ये ज और य इनको मिला के बनता है ज्य, ठीक है, यज्ञ, इसको बोलेंगे यज्ञ, यज्ञ। और ये श्र, ये किस किस से मिलके बना है? ये श प्लस र, इससे मिलके बना है श्र, ठीक है। तो इस तरह ये दो दो अक्षरों से मिलके हमारे शब्द बनते हैं, अक्षर। जैसे क्ष, क प्लस श इज इक्वल टू क्ष, तो ये क क्ष, कक्ष, क्षत्र ई क्षत्रिय। फिर ये त्र, त्र, त्र से त्रिशूल, जैसे पत्र, पत्र, च पे छोटी की मात्रा त्र, चित्र, चित्र। फिर यह है य और ये ज्ञानी, यज्ञ, यज्ञ, इसको वैसे हम यज्ञ बोलते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग यज्ञ बोलते हैं जो कि रॉन्ग है वैसे, यज्ञ, इसको बोलते हैं यज्ञ। ज और या से मिलके बना है यज्ञ, ये यज्ञ कर रहे हैं ना पंडित जी, तो यज्ञ, ठीक है। और ये है श्रमिक, ये श्रम में मजदूर होता है जो, वो श्रमिक। तो श और र, मैं पे छोटी की मात्रा क, श्रमिक, श्रमिक। और यह है आशर, आश्रम, आश्रम, ये आश्रम है मुनि जी का, गुरु जी का आश्रम है, और यहाँ पे ये विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये है आश्रम, श्रमिक, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्ष, त्र, ज और श्र। ये त्र और ये श्र, ये तय और रै से मिलके बना है, और ये श और रै से मिलके, त्र, श्र, ज और क्ष। अब हमें इनको, तुम्हें बच्चों ये दो दो बार लिखना है। जैसे ये रक्षक, रक्षक, ये ऐसे दो बार लिखना है। पैत्र, पैत्र, पत्र, ये भी दो बार लिखना है, पत्र। यज्ञ, यज्ञ। फिर श्रम, श्रम। तो ये आपको इसे दो दो बार लिख के इसको आप लिखना सीख जाएंगे। रक्षक, 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 रक्षक। पैत्र, पत्र, पैत्र, पत्र। यज्ञ, 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 यज्ञ। श्रेय में श्रम, श्रेय में श्रम, ओके। तो बच्चों ये कक्ष, ये कमरा होता है, तो क्ष, कक्ष। और ये क्षत्रिय जो युद्ध में तीर, भाले, तलवार ये सब चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षत्रिय। तो ये क्षत्र ई क्षत्रिय, कक्ष, क्षत्रिय। ये त्र, त्र से पत्र, पत्र,
चित्र, चित्र, ये चित्र है, फोटोग्राफ है, तो इसको हम चित्र बोलते हैं। चित्र, चित्र। यह है यज्ञ, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ, यज्ञ। यह श्रय में, ये श्रमिक है, और ये आश्रय में, आश्रम। ठीक, तो श्रय किस किस से बना है? शय और रे से मिलके श्रय बना है। त्रय, ते और रे से मिलके त्रय बना है। और कै शय मिलके क्ष बना है। जय और ये मिलके जय बना है, यज्ञ। ठीक है बच्चों, तभी आपको ये अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक बार, ये आपकी एक पोयम है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ। चलो गाओ मेरे साथ। मैं छैली मछली तो है जेल, जल की रे आनी रानी। मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी। तो आपको ये बोल बोल के लर्न करनी है। मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी। मगर जाल में फंस जाने पर आती याद इसे भी नानी। तो बच्चों, मछली जल की रानी होती है और अपनी मनमानी करती है, कहीं भी भाग जाती है। देखो, कहीं भी उछल कूद के कहीं भी भाग जाती है, लेकिन अब देखो ये जाल में फंस गई है, तो इसको भी नानी याद आ रही है। मतलब नानी याद आना मतलब बहुत घबराहट होना, परेशान होना, ऐसा हो जाता है ना। तो कविता है, मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी। मगर जाल में फंस जाने पर आती याद इसे भी नानी। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी पोयम है? नैल नल, नल से हमको मिलता जल। जल माने पानी। नल से क्या मिलता है बच्चों को? पानी। क्या करते हो पानी से? पानी पीते हो, पानी से नहाते हो, हैंड वॉश करते हो, और पानी से मम्मी खाना बनाती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है ना। तो कितने काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, बर्तन धोने के काम आता है, हमारे नहाने के काम आता है। तो पानी के बिना तो आपके घर में एक दिन भी पानी नहीं आए तो कितना प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुमको पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस पोयम को कैसे बोलेंगे हम? नल से हमको मिलता जल, इसको खुला कभी मत छोड़ो। जल जीवन है इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर जोड़ो। बूंद बूंद से मीन्स, अब जैसे पानी की एक एक बूंद, बूंद बूंद से ही जल वो भर जाता है मटका। तो हमें एक पानी की एक भी बूंद को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बोलो, नल से हमको मिलता जल, नल से हमको मिलता जल, इसको खुला कभी मत छोड़ो, इसको खुला कभी मत छोड़ो। जल जीवन है इसे बचाओ, जल जीवन है इसे बचाओ। बूंद बूंद से सागर जोड़ो, बूंद बूंद से सागर जोड़ो। ठीक है, चलो भी एक बार ऊपर वाली पढ़ लें। मछली तो है जल की रानी, मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी, करती रहती है मनमानी। मगर जाल में फंस जाने पर आती याद इसे भी नानी, आती याद इसे भी नानी। दूसरी पोयम, नल से हमको मिलता जल, नल से हमको मिलता जल, इसको खुला कभी मत छोड़ो। जल जीवन है इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर जोड़ो, बूंद बूंद से सागर जोड़ो। चलो कंप्लीट हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।